हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम आईवीएफ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे। आज हम बात करेंगे ओवम पिकअप के दिन और उसके पहले आपको कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। ओवम पिकअप के दिन आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में है। वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात होती है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास अपना आईवीएफ करवाने के उद्देश्य से जाते हो तो आपका कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कुछ आपकी हिस्ट्री ली जाती है, जो हमने आईवीएफ के स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखा है। तो उसके बाद आपका एक प्रोटोकॉल तय होता है, ओव्यूलेशन इंडक्शन का प्रोटोकॉल, जिसके आधार पर आपके कुछ इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं पीरियड के दूसरे दिन पे, और तकरीबन 10 या 12 दिन तक आपके इंजेक्शंस लगते हैं। आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग किया जाता है और देखा जाता है कि आपको अभी ट्रिगर इंजेक्शन कब देना चाहिए। ट्रिगर इंजेक्शन का मतलब यह होता है कि अंडों को परिपक्व होने के लिए कुछ इंजेक्शन दिया जाता है, जिसका नाम होता है ट्रिगर इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन HCG। जी हाँ, इसका टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस इंजेक्शन के बाद ओवम पिकअप का टाइम फिक्स होता है। जिस वक्त आपने ट्रिगर का इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन HCG लिया है, उसके बाद 34 से 36 घंटे के बीच में आपको आपका ओवम पिकअप करवाना होता है। जी हाँ, मोस्टली ये इंजेक्शन रात को दिया जाता है ताकि 34 से 36 घंटे के बीच में आपका ओवम पिकअप का प्लान किया जाए। ये इंजेक्शंस मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में इन हाउस यानी कि जिस सेंटर में आपका आईवीएफ चल रहा है उसी सेंटर में देने को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन किसी कारण की वजह से अगर आप हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हो तो आपको ये ट्रिगर इंजेक्शन HCG पैक करके दिया जाता है और बोला जाता है कि आपके आसपास जो हॉस्पिटल होगा, क्लिनिक होगा, डॉक्टर कोई होंगे तो उनसे ये इंजेक्शन आपको लगवा लेना है। तो उस सारे इस मामले में क्या होता है ना, उस इंजेक्शन HCG ट्रिगर का कोल्ड चेन आपको मेंटेन करना होता है। कोल्ड चेन यानी कि उसका जो वातावरण ठंड में उसको रखना होता है। तो कुछ कोल्ड पैकिंग के साथ, आइस पैकिंग के साथ आपको वो इंजेक्शन आपके आईवीएफ सेंटर से पैक करके आपको दिया जाता है और बोला जाता है कि इसको आपको घर घर पे जाके फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में रखना है मतलब क्या, जहाँ पे बर्फ बनता है, फ्रीजर, वहां पे नहीं रखना होता है। नीचे जहाँ पे आप सब्जियां, दूध वगैरह रखते हो, वहां पे ये इंजेक्शन रखना होता है। और उसके बाद जब आप अपने घर के पास वाले हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसी तरीके से ठंडी चेन को, ठंडे वो पैकिंग में आपको उस इंजेक्शन को लेके जाना होता है और वहां से डॉक्टर को लगवाना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद दूसरी बात होती है कि जो टाइम आपको आपके सेंटर से बोला गया है कि इतने बजे आपको ये ट्रिगर इंजेक्शन लेना है, तो आपको उस टाइम को फॉलो करना है। उसी टाइम पे आपको ये इंजेक्शन लेने की पूरी प्रिकॉशन लेनी है। अगर किसी कारण की वजह से, कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण की वजह से अगर आप ये इंजेक्शन जल्दी ले रहे हो, जिस वक्त पे आपको डॉक्टर ने बोला उसके पहले ले रहे हो, या उससे थोड़ा लेट ले रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा इधर उधर अगर आपका टाइमिंग हो रहा है, तो आपको अपने आईवीएफ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए। उनको प्रॉपर टाइमिंग ही बताना है कि आपका ओवम का, आपका ट्रिगर का टाइम, आपका इंजेक्शन का टाइम क्या था। क्योंकि इस वजह से क्या होता है ना, अगर आपने झूठ बोला है तो 36 घंटे के बाद अगर आपका ओवम पिकअप होता है तो ये हो जाता है कि इस ट्रिगर इंजेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और सारे अंडे फूट जाते हैं। और एक जो ओवम पिकअप का एक्चुअल पर्पज होता है एग रिट्रीवल, वो अंडे वहां पे मिलते नहीं है और एम्ब्रियोज बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सारे किए कराए पे पानी फेर देते हो आप। अगर आप 30 इंजेक्शन जल्दी ले लेते हो, सॉरी लेट लेते हो, तो क्या होता है ना, 34 घंटे के पहले ही आपका पिकअप हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो मैच्योरिटी लेवल आना जरूरी होता है, जो M2 oocyte हमें चाहिए होते हैं, वो नहीं मिलते। ऐसे केसेस में अगर 34 घंटे के पहले अगर पिकअप हो जाता है तो वो इमेच्योर एग्स मिलते हैं, GV M2 M1 एग्स मिलते हैं, M2 एग्स नहीं मिलते हैं, जिस वजह से भी एम्ब्रियो क्वालिटी पे बहुत असर पड़ता है। तो इसके लिए इस ट्रिगर के टाइमिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस चीज को आपको डॉक्टर से छुपाना नहीं है। जिस टाइम पे आपको बोला गया है उसी टाइम पे आपको ट्रिगर का इंजेक्शन लेना चाहिए। उसके बाद जिस दिन आप ओवम पिकअप के लिए हॉस्पिटल में आ रहे हो, तो आपको आपकी पूरी फाइल, आपके पूरे ब्लड रिपोर्ट्स, एक्सरेज या फिर जो भी रिपोर्ट्स आपके पास है वो सब लेके आपको हॉस्पिटल में पहुंचना है। हॉस्पिटल में जब आप पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको ओवम पिकअप का कंसेंट फॉर्म दिया जाता है। वो आपको पूरी तरीके से प्रोसीजर समझाई जाती है, साइड इफेक्ट्स वगैरह सारे कॉम्प्लिकेशन समझाए जाते हैं। उसके बाद आपको उसको साइन करके देना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट ये होता है ना कि आपको हॉस्पिटल में कब पहुंचना है ओवम पिकअप के लिए। तो जो भी आपका ओवम पिकअप का टाइम आपको बोला गया है, उसके 2 से 3 घंटे पहले आपको हॉस्पिटल में पहुंचना होता है। और हाँ, एक जरूरी बात, आपको क्या बोला होता है कि जो भी आपका ओवम पिकअप का टाइम है उसके 6 से 7 घंटे पहले आपको नील बाय माउथ रहना होता है। मतलब कुछ भी खाना नहीं है,
ऐसा बोला जाता है। जब बोला जाता है कुछ भी खाना नहीं है तो आप पीते रहते हो जी हाँ, बहुत बार ये होता है कि खाने के लिए नहीं बोला है डॉक्टर ने, तो जूस पिएंगे, नारियल पानी पिएंगे, दूध पिएंगे, पानी पिएंगे, चाय कॉफी चलता रहता है। तो ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, पानी तक पीना नहीं है 6 से 7 घंटे तक, नील बाय माउथ, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ओवम पिकअप के लिए आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है, तो उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे के पहले आपको हॉस्पिटल में पहुंचना है। यस, बिकॉज आपको कंसेंट फॉर्म सिग्नेचर करना, साइन करना होता है, समझ के लेना होता है। उसके बाद आपकी आईवी लाइन डाली जाएगी, फिर आपका एक एंटीबायोटिक का डोज जाता है, फिर आपको ओटी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, आपको ओटी का ड्रेस पहनाया जाता है, फिर आपको शेव एंड प्रिपेयर करवाया जाता है स्टाफ की तरफ से। तो ये सारी चीजों को आपको टाइम मिले प्रॉपरली, आप स्ट्रेस में, टेंशन में, एंग्जाइटी आपको क्रिएट ना हो, इन सब चीजों के लिए आपको 2 से 3 घंटे हॉस्पिटल में पहले पहुंचना चाहिए, पिकअप के टाइम के पहले। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में जब आप आ रहे हो तो आपको हस्बैंड्स को भी साथ में ही आना चाहिए। कई बार हमने ये देखा है, हस्बैंड्स क्या करते हैं, मेरा जॉब है या फिर मेरा कुछ काम है, आप जल्दी वाइफ को अपनी मम्मी के साथ या फिर सासू माँ के साथ भेज देते, वो बाद में आते। तो कुछ कारण की वजह से वो अगर किसी ट्रैफिक में अटक जाते, कहीं फंस जाते, तो वो लेट हो जाते, ओवम पिकअप हो जाता है। और फिर जब इक्सी करने की बारी आती है तो सीमेन सैंपल अवेलेबल नहीं होता है, हस्बैंड्स अवेलेबल नहीं होते। और जब वो आते हैं तो कई बार हमने ये तक देखा है, लेट होने की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से वो एन मौके पे फ्रेश सीमेन सैंपल नहीं दे पाते, और फिर हमें जो फ्रोजन सैंपल हमने एक बैकअप के तौर पे रखा हुआ होता है पहले हस्बैंड का, उससे काम चलाना पड़ता है। तो डेफिनेटली हस्बैंड्स को भी उस दिन शांत रहना है और उनको भी टाइम पे वाइफ के साथ ही हॉस्पिटल में पहुंच जाना है। अब रही बात, अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है, जैसे अगर आपको कोई बीपी की, कोई हार्ट की, कोई थायराइड की दवाइयाँ है, तो जी हाँ, बिल्कुल ये दवाइयाँ आप सिप ऑफ वाटर के साथ मॉर्निंग आवर्स में आपका जो भी टाइमिंग वो आप ले सकते हो, बिल्कुल सिप ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, अगर डायबिटिक पेशेंट अगर आप हो तो आपका कोई टैबलेट चल रहा है या फिर आपका कोई इंसुलिन का इंजेक्शन चल रहा है, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं लेना है, आप अपने डॉक्टर से सलाह ले। आपका एक रैंडम बीएसएल टेस्ट करवाया जाता है और उसके हिसाब से आपको वो डोज लेना है या नहीं लेना है, ये आपके डॉक्टर बोलेंगे, उसके बाद ही आपको उसको लेना है। ओवम पिकअप के दिन ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो होती है, पेशेंट्स को बताया जाता है पहले ही कि एक दिन पहले उनको एंटीबायोटिक का डोज बोला होता है, पेट साफ होने के लिए कुछ दवाइयाँ दी हुई होती है, तो वो आपको याद से ले लेना चाहिए। ठीक है, जब आप हॉस्पिटल में आ रहे हो तो आपको पूरी ज्वेलरी आपको घर पे ही निकाल के आना रहे। कोई अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता है तो वो भी आपको घर पे ही निकाल के आना है। कोई भी परफ्यूम, कोई भी डिओड्रेंट आपको यूज नहीं करना है, लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए, नेल पेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी मेकअप आपको वियर नहीं करना है उस दिन। साथ ही साथ बालों में कोई खुशबूदार ऑयल लगाया है, कोई सीरम लगाया है, या फिर कुछ और लगा के आप आए हो, या फिर गजरा वगैरह लगा के आए हो, तो ऐसी कोई चीज आपको उस दिन नहीं करनी है। किसी भी तरीके का सेंट लैब में या फिर ओटी में नहीं चलता है, जिस वजह से आपकी ही गैमेट्स पे एक एडवर्स अफेक्ट करती है ये सारी चीजें। इसके लिए इस सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। फीमेल्स को इस बात को भी ध्यान रखना है, जब आप ओवम पिकअप के लिए, प्रोसीजर के लिए ओटी में जा रहे हो, तो उसके पहले आपको यूरिन जरूर पास कर लेना चाहिए, ताकि जो एक ब्लैडर का, फुल ब्लैडर का प्रेशर ओवरीज पे आता है तो वो नहीं आता है, और फुल ब्लैडर होने की वजह से इंजुरी के चांसेस, ब्लैडर इंजुरी के चांसेस भी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके लिए आपको पिकअप को ओटी में जाने से पहले ब्लैडर यूरिन पास कर लेना चाहिए, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। हस्बैंड्स की अगर हम बात करें तो आपको 3 से 4 दिन पहले, जिस दिन पिकअप है उसके 3 से 4 दिन पहले आपको इजैकुलेशन कर लेना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आपका ऑन द डे ऑफ पिकअप जब आपका सैंपल हम लेते हैं और अगर एब्स्टिनेंस बहुत ज़्यादा दिनों का है तो डेड स्पर्म ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं आपके सैंपल में। और अगर एब्स्टिनेंस बहुत कम है, 1 या 2 दिनों का ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो सीमेन वॉल्यूम भी कम होता है, या फिर उसके काउंट में भी हम असर देखते हैं कि काउंट कम मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको 3 से 4 दिन पहले आपको डेफिनेटली इजैकुलेट कर लेना चाहिए। रही एक और बात, अगर आपके हस्बैंड्स की कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अजूस्पर्मिया है, नील स्पर्म काउंट है, या फिर वेरी लो स्पर्म काउंट है, तो ऐसे केसेस में अगर इक्सी के दिन ही, मतलब ओवम पिकअप के दिन ही आपका हस्बैंड का भी अगर कोई सर्जरी प्लान किया हुआ है, जैसे टेसा पेसा, तो ऐसे केसेस में उनकी भी सर्जरी होने वाली है, तो आपको आपके साथ 1 या 2 रिलेटिव और एक्स्ट्रा आपके साथ लेके आना है। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का उस दिन सर्जरी होगा, वाइफ का ओवम पिकअप और हस्बैंड का टीसा पीसा, तो आपका टेक केयर कौन करेगा और आपके लिए कंसेंट कौन देगा, है ना, साइन कौन करेगा। तो इसके लिए आपको 1 या 2 रिलेटिव अपने साथ और लाना चाहिए, जो कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर करेगा एंड एट द सेम टाइम आपकी टेक केयर करेगा प्रोसीजर के बाद, और आपको वापस घर पे भी लेके जाएगा। ओवम पिकअप के बारे में जो मैंने बताया कि इंजेक्शन ट्रिगर के बाद, एचसीजी के बाद आपको 34 से 36 घंटे के बीच में आपको पिकअप करवाना होता है, लेकिन 2 से 3% महिलाओं में ये देखने को मिलता है, उनको थोड़ा अर्ली
एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है, तो अगर आप ऐसा कुछ चीज नोटिस कर रहे हो, लोअर एब्डोमेन में अगर आप पेन महसूस कर रहे हो, तो आपको डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा अर्ली ओव्यूलेशन का साइन पता चलता है। तो अगर डॉक्टर को लगता है तो वो कुछ जल्दी एक्शन लेके आपका पिकअप थोड़ा सा अर्ली प्लान कर सकते हैं, प्रीपोन कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको डॉक्टर को जरूर बतानी चाहिए अगर आप इसको अनुभव करते हो तो। आशा है ओवम पिकअप के दिन आपको ओवम पिकअप से पहले और उसके एक दिन पहले क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस पे एक पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट कि ओवम पिकअप के बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसका हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए और ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करिएगा, ताकि आप इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।